मैंने अपने शो में सवाल कुछ पूछे थे, मैं दिखाना चाहूंगा मेरे वो शो के जो सवाल है, मैं सीधे मेरी जो टीम है मैं उसको बोलूंगा यहां पर वो दिखाएं एक बार फिर से। जो हमारे 3 सवाल थे, तीनों सवाल एक बार फिर से फ्लैश करें। 2 सवालों के जवाब मिल चुके। क्या लाल किले से प्रधानमंत्री की चेतावनी? हां है खतरे की घंटी। दूसरा, क्या भारत की विदेश नीति में चीन और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौला जाएगा? हां, एक ही तराजू में तौला जाएगा। लेकिन तीसरा सवाल, सीधे बिग बॉल पर मैं चल रहा हूं। तीसरा सवाल, क्या भारत का हाल इजराइल वाला है? आइए दिखाता हूं मैं आपको। भारत और इजराइल, क्या दोनों मुल्क एक जैसे होते जा रहे हैं? यहां पर प्ले अप करें, यह बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्ले अप करें यहां पर। दुनिया के 192 देशों में से 184 भारत के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा, और प्रधानमंत्री जी के सबसे अच्छे मित्रों में से एक बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर। इजराइल ने यूएई से गठबंधन कर कट्टर इस्लामिक देश में फूट डाल दी। ये देखें, जरा इन दोनों को देखें, दिखाएं इस तरफ, ये जरा दोनों को क्लोज करके दिखाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इजराइल और भारत, जैसे पहले एक हमने बीच में दिखाया था, भारत और इजराइल जो सिमिलैरिटी है, इसको देखें, इसको समझें, ये कितना बड़ा फैक्टर है। अगर यहां पर इसको अंदाजा लगाएं, भारत के दुनिया के 192 देशों में से करीब 184 देश जो हैं वो भारत के साथ हैं, और यहां पर इजराइल की अगर बात की जाए, यूएई ने गठबंधन कर इजराइल के साथ इस्लामिक देशों में फूट डाल दी। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इसी फ्रेम पर चेंज ओवर करें। यहां पर चीन और पाकिस्तान जैसे पाखंडी पड़ोसी से घिरा हुआ है भारत। इजराइल हर तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। दोनों मुल्क अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इजराइल और भारत, इन दोनों की एक ही पटकथा दिखाई देती है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, जो इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, लेकिन पड़ोसी मुल्कों में लोकतंत्र मजाक। यहां भी लोकतंत्र, लेकिन आसपास के मुल्कों में सिर्फ कहने को लोकतंत्र, सिर्फ कहने को लोकतंत्र। ये अपने आप में एक फैक्टर है। अतुल सर के पास मैं जाऊंगा वेरी क्विकली। अतुल सर, ये जो हमारे पास एक फैक्टर है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या भारत और इजराइल दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या दोनों की एक ही पटकथा है और दोनों को कैसे एक ही तरीके से डील करना होगा? कुछ हद तक सिमिलरिटीज हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि इजराइल के सामने कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। भारत फेस कर रहा है, इसके 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, चाइना और पाकिस्तान। तो इसलिए एक ये मेजर डिफरेंस है। मेंटालिटी में और प्रोएक्टिव अप्रोच में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हमको ये काउंटर करना इस प्रेशर को, क्योंकि अब 2 फ्रंट वॉर की बात सोचना हमारे लिए ज़रूरी है, एक पाकिस्तान की तरफ से और एक चाइना की तरफ से। उसके लिए तैयारी जो डिप्लोमेटिक तरीके से है, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस शामिल है, आई थिंक उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तीसरी बात, जो हमारा जो समुद्र में है, आई थिंक चाइना के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स अब आना चाहिए, वो अंडमान और निकोबार 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल वहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि चीन की जो ट्रेड लाइफलाइन है, ये इन 2 चैनल्स के थ्रू जाती है जो मलाक्का स्ट्रेट पे जाते हैं। और यहाँ पर जो है, अगर हम उसको रोक सकें या क्षमता रखें उसको रोकने की, तो अगर पहाड़ों में चीन कुछ हमारे अगेंस्ट कुछ करता है, तो हम उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन को कट कर सकते हैं। ठीक है सर, हमारी प्रेफरेंस इजराइल से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट नोटेड। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।